हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। अपनी भाई हरियाणा जी के चली हुई है। इसके अंदर अपन कुछ पेज पीछे कर लिए थे, नेक्स्ट पेज आज करते हैं भाई। 2-3 पेज आज करेंगे, आराम आराम से बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको डेली रूटीन में एक क्लास का रूटीन बांध के इसको कंप्लीट करोगे तो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी बुक। मैं भी ये बुक पूरी करने के लिए भी रूटीन में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप भी रूट बांध लो भाई, अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो आपका, ठीक है। और भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को कम से कम, बोल रहा हूँ मैं, कम से कम आप 10 मिनट वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो में अच्छा नहीं लगे ना, बकवास लगे, ऐसे ही लगे बोरिंग टाइप, तो आप फिर स्किप करके चले जाना, ठीक है। भाई बुक ही सब कुछ होती है एक्चुअल, सही बताऊँ मैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, आपने पीछे वाला नहीं देखा तो पीछे वाला भी देख लेना, प्ले लिस्ट चेक कर लियो भाई। प्रथम सेना में मेजर, भी कहने का मतलब है अपनी जो आर्मी है ना, आर्मी के अंदर मेजर मेजर की पोस्ट प्राप्त करने वाली महिला कौन सी थी भैया? स्वाति मेहता। ये हिसार की थी भाई, ठीक है, स्वाति मेहता। स्वाति मेहता। आगे देखो, प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला। भाई सेना में थी ना, सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली कौन थी भाई? ठीक है, देखो लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती होते हैं ना, ऑफिसर लेवल, तो सबसे नीचे की पोस्ट होती है ये वैसे, ठीक है। इस अगर आपको ऑफिसर लाइन में जाना तो लेफ्टिनेंट लगना पड़ेगा पहले। प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली कौन थी भैया? अन्नू अहलावत, ठीक है। ये झज्जर की थी भाई, अन्नू अन्नू अहलावत क्या थी? लेफ्टिनेंट थी भाई, लेफ्टिनेंट अन्नू अन्नू। आगे देखो भाई, इनको अलग लिख लेना भाई, दो चीज़ें इनको। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा बना था भैया? नीलावली बना था, ठीक है, सिरसा का भाई। इसके अंदर पूरा मतलब पूरे गाँव का काम, सरकारी काम, जो भी पंचायती काम था वो सारा भाई विदाउट मतलब कैश के होने लगा भाई। कैश ऑनलाइन उनके अकाउंट में लेना देना सब कुछ, ठीक है। तो ये कहाँ का था भाई? सिरसा का था ये ऐसा करने वाला। हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला, भी कहने का मतलब है जो कैशलेस है उसके अंदर भाई प्रॉपर रूप से नोट बंद कर दिए गए थे। सब करना है ऑनलाइन, पेमेंट ट्रांसफर करो। तो ऐसा कौन सा था भाई? अपना ये सूरजकुंड मेला था, ठीक है, जो अपना फरीदाबाद के अंदर इसका मेला बढ़ता है। 38वां भरा था भाई, और अब की बार, और ये 1987 में इसकी ये स्टार्ट हुआ था, और सूरजमल के द्वारा। आगे देखो, हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय, भाई कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा था भाई? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है। 1956 में स्थापना, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन। राज्य की प्रमुख भाषा, राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी, ठीक है। हरियाणवी मत कर देना भाई, हरियाणवी एक अपनी बोली है, ठीक है, ना कि भाषा। बोली और भाषा में फर्क होता है भाई, ठीक है। आगे देखो, राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है भाई? धमाल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? धमाल। धमाल, देखो हरियाणा वाले धमाल ही करते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाते हैं धमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। राज्य का प्रमुख लोक नाटक, भाई लोक नाटक कौन सा है भाई? यो है भाई स्वांग, ठीक है, जो अपने सांग को नहीं अगर गामा में जो तख्त बिछा के गड्ढा पे बजाया कर रागनी, ठीक है, वो स्वांग होता है भाई। आगे देखो, राज्य का चिन्ह है भाई, राज्य का चिन्ह चिन्ह है क्या है? ठीक है, राज्य को क्या प्रेजेंट करेगा भाई? अपना चिन्ह है शंख, ठीक है। जैसे भारत का अशोक स्तंभ है ना, वैसे अपना क्या है? शंख है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, अपना क्या है? शंख। आगे देखो, राज्य की प्रमुख मिठाई क्या है? राज्य की प्रमुख मिठाई क्या है भाई? जलेबी, ठीक है। मातूराम की जलेबी मशहूर है गुआना की। राज्य से मिली सबसे प्राचीन मूर्तियाँ, भाई राज्य में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी हैं? यक्षिणी की मूर्तियाँ, ठीक है। आपने पीछे के बढ़ाया था, सबसे पुरानी इमारत कहाँ है? वो चनेट्टी का स्तूप, ठीक है। सबसे पुरानी हवेली कहाँ है? फतेहाबाद वाली, फिरोज शाह तुगलक वाली, ठीक है। भाई ऐसी एक चीज़ याद हो तो वो बार बार बोलना चाहिए। राज्य का सबसे प्राचीन कुआं, भाई राज्य का सबसे प्राचीन कुआं कौन सा है? चंद्रकूप कुरुक्षेत्र का, ठीक है। ये युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया था भाई, ठीक है। चंद्रकूप कुआं कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर, युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया था। राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी, भाई राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है भैया? पीनगवा मेवात के अंदर है, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है भाई? पीनगवा मेवात, पीनगवा मेवात, पीनगवा मेवात। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राज्य की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है भाई? राज्य में सबसे पहले जो हरियाणा के अंदर मतलब जाति होती थी उनके अंदर कौन सी है? जैसे निग्रो ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियाई भाई। जैसे है ना, मनुष्य भी अलग अलग जाति के होते हैं, जैसे जैसे डॉग्स में ब्रीड्स नहीं होती अलग अलग, उस प्रकार से मनुष्य की भी होती है। तो सबसे पहले जो हरियाणा के अंदर रहते थे वो निग्रो थे भाई, ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, निग्रो निग्रो। आगे देखो, राज्य का सबसे प्राचीन गांव कौन सा है भाई? ठीक है, राज्य के अंदर भाई सबसे प्राचीन गांव कौन सा है भाई पुराने टाइम का? तो वही अपना कुनाल फतेहाबाद वाला था, ठीक है, ठीक है। सबसे प्राचीन गांव कौन सा था? कुनाल कुनाल कुनाल, ठीक है। देखो, सबसे पहले पहले कुल्हाड़ी की खोज की गई थी, उस कुल्हाड़ी से आप थोड़ा रिलेट कर लेना भाई। कुल्हाड़ी कुनाल कुहाड़ी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई गई थी भाई, उस हिसाब से आपको प्राचीन याद हो तो हिस्ट्री। राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला, भाई राज्य के अंदर सबसे प्राचीन गौशाला कहाँ है भाई? ये रिवाड़ी के अंदर स्थापित की गई थी भाई, ठीक है।
और स्थापित की गई थी वो 1878 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1878 में। ठीक है, एमडीयू नहीं है जिसका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इनके नाम पर नाम रखा गया है। और इसकी प्राचीन गौशाला कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी भाई। ठीक है, 1878 में, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है भाई? राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? यह है भाई शीशवाड़ सभ्यता। कड़ा है अपने यहाँ इशारा में पड़ती है। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है भाई। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? शीशवाड़ सभ्यता, और ये ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखो, राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कौन सा है? तो यो कुंजपुरा करनाल वाला भाई। ठीक है, आपसे पूछे ना प्राचीन को छोड़, आपसे पूछे ना राज्य का सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल, राज्य का पहला सैनिक स्कूल कड़ा है भाई कुंजपुरा करनाल, कुंजपुरा करनाल। ठीक है, आगे देखो भाई, राज्य के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है भाई? मतलब हरियाणा के बारे में, कैसा हरियाणा था, कैसे लोग थे, इसके बारे में जानने का प्राचीन स्रोत कौन सा है भाई? टोपरा का सत्तम है। ठीक है, ये कहाँ है भाई? ये टोपरा अपने यमुनानगर में था। इसको फिरोज शाह तुगलक भाई दिल्ली ले गया था। ठीक है, तो टोपरा, टोपरा का स्तंभ है ना, इससे भाई अपने को जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखो, राज्य की सबसे प्राचीन मंडी भाई, राज्य की सबसे प्राचीन मंडी कौन सी थी भाई? अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट। ठीक है, यमुनानगर, इसका यमुनानगर का पुराना नाम भी अब्दुल्लापुर होता था भाई। ठीक है, आपसे पूछे ना टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट कहाँ पड़ती है? टिम्बर, टिम्बर मार्केट कहाँ पड़ती है? यमुनानगर के अंदर। ये आया हुआ है अभी क्वेश्चन प्रीवियस। आगे देखो, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल भाई, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल कहाँ है भाई? झज्जर के अंदर। ठीक है, 1915 के अंदर स्थापित किया गया था। राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल कहाँ है? झज्जर के अंदर, 16 मई 1915 को स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल झज्जर। देखो, सबसे प्राचीन, पुराना, नया, मतलब कि नया जो भी चीज़ थी ना, पूरा प्राचीन लगा लो, वो पहले पहले वाला तो झज्जर के अंदर था भाई। ठीक है, 16 मई 1915 को स्थापित किया गया था। कौन सा? प्राचीन गुरुकुल। आगे देखो, स्वामी विशंबर दास, स्वामी परमानंद, स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा स्थापित किया गया था भाई। इंपॉर्टेंट है नोट। हरियाणा के प्रथम आर्य समाज गुरुकुल की नींव 13 अप्रैल 1912 को स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा कुरुक्षेत्र में रखी गई थी। ठीक है भाई, आर्य समाज की, आर्य समाज गुरुकुल। ठीक है, देखो अपना आर्य समाज पूछे ना आपसे, आर्य समाज की स्थापना कर गई, आर्य समाज की स्थापना करी गई थी अपना रेवाड़ी के अंदर। ठीक है भाई, 75 78 में। ठीक है, और ये आर्य समाज की गुरुकुल, आर्य समाज गुरुकुल है ये। ठीक है, आर्य समाज का जो गुरुकुल था ना, वो अपना कुरुक्षेत्र में खोला गया था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो, इसके अंदर डाउट मत करना भाई। अगर आर्य समाज की शाखा पूछे ना हरियाणा में कहाँ खुली, तो वो खुली भाई रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, और ये आर्य समाज का गुरुकुल पूछे ना आपसे, तो ये कहाँ खोला गया था भाई? ये कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया था। ठीक है, और ये पहले हरियाणा का सबसे पहला गुरुकुल कहाँ खोला गया था? झज्जर के अंदर खोला गया था। देखो, आपने ऊपर ऊपर किया था अभी अभी 1915 के अंदर, लेकिन ये भाई 1915 से भी पहले का है। ठीक है, वो गुरुकुल था ये ओनली भाई आर्य आळवा था। ठीक है, तो सबसे प्राचीन तो वैसे 1912 के अंदर यही हो गया भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना भाई, अगर आपको झज्जर भी ले तो झज्जर भी जाना, अगर झज्जर नहीं है तो कुरुक्षेत्र पे आना भाई। ठीक है, दो ही जगह बस है भाई। आगे देखो भाई, लेकिन एचएसएससी ने हरियाणा का सबसे प्राचीन गुरुकुल झज्जर को माना है। ठीक है भाई, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना भाई। ठीक है, आगे देखो, महात्मा गांधी प्रथम बार हरियाणा आए थे भाई। महात्मा गांधी कब आए थे भाई? 10 अप्रैल 1919 को पलवल आए थे भाई। ठीक है, महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे भाई? 10 अप्रैल 1919 को आए थे भाई। देखो, 10 अप्रैल 1919 को आए थे। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा कब आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए थे भाई? 17 जुलाई 1878 को अम्बाड़ा के अंदर आए थे। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जिन अपने सरस्वती दो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जिसने भाई आर्य समाज की स्थापना करी थी भाई। कहाँ आए थे भाई? सबसे पहले 1878 के अंदर अम्बाड़ा के अंदर आए थे भाई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहाँ आए थे? अम्बाड़ा के अंदर। आगे देखो भाई, हरियाणा का सफल उपन्यास, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यास कौन था भाई? यह था श्री मोहन चोपड़ा की रचनाएं। ठीक है, इनके भाई ये मोहन चोपड़ा की जितनी रचनाएं थी ना, ये पहले उपन्यासकार थे भाई वो। ठीक है, हरियाणा का सफल उपन्यासकार कौन सा था भाई? उपन्यासकार यो मोहन चोपड़ा था भाई। ठीक है, हरियाणा का प्रथम उपन्यासकार मोहन चोपड़ा भाई। इनके देखो, टूटा हुआ आदमी ऐसे थे। देखो, इस रचनाएं इनकी, बाहे नीड के आगे, एक छाया, मैं टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो, इसकी सारी इंपॉर्टेंट है, ये नए लोग और टूटा हुआ आदमी पूछ लिया भाई। एक छाया, बाहे नीड के आगे, ठीक है, सुबह से पहले, हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है भाई, हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी पड़ती है? भूमध्य रेखा यानी कि जो अपना
विषुवतीय रेखा है उससे अपनी कितनी दूरी पड़ती है भाई 3231। ठीक है 3231, 207 मील इंपॉर्टेंट है भाई। अपनी कर्क रेखा तो कितनी पड़ी थी 444। ठीक है 300 मील। और ये भूमध्य रेखा है जो कर्क रेखा के बीच में हो, जो भूमध्य रेखा ठीक है इक्वेटर जो जिससे मतलब अक्षांश रेखाओं का विस्तार किया गया है, जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसका अपना कितना पड़ा है भाई 3231 पड़ा है। ठीक है 3231 देखो ये तो नंबर भी थोड़ा वीआईपी ऐसे याद कर लेना भूमध्य से। और आगे देखो हरियाणा का उत्तरी ध्रुव से दूरी, भाई हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी है भाई अपनी 6776 है। ठीक है उत्तरी ध्रुव से कितनी दूरी है अपनी 6776 भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यही सिलेक्शन करवाते हैं। और ये भाई ऊपर वाली चीज़ें तो सबको याद होती हैं। ठीक है देखो हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी, उत्तरी ध्रुव से कितनी है भाई 6776। और दक्षिणी ध्रुव से कितनी है भाई, दक्षिणी ध्रुव से अपनी है 13,239। इंपॉर्टेंट है भाई ये तीनों चारों डाटा अलग लिख लेना भाई, 2-3 दिन इनको याद करोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो हरियाणा की अरब रेखा से दूरी कितनी है भाई, अरब रेखा से, अरब सागर से रेखा बोलूँ अरब सागर। ठीक है अरब सागर कौन सा हो गया अपना इस साइड वाला, ये गुजरात की साइड वाला, उससे कितनी पड़ती है भैया अपने 1600 मीटर पड़ा, 1600 किलोमीटर पड़ा। हाँ भाई ठीक है ये तो इंपॉर्टेंट है भाई याद हो जाएगा। हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है भैया, हरियाणा की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है। ठीक है ऊपर मतलब पंचकुला से लेकर नीचे अपने मेवात तक, तो अपनी कितनी है भाई 363 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है भाई कितनी है 363 उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अपना पंचकुला तो चालो आप नीचे मेवात तक आओगे ना, तो अपनी कितनी पड़ती है, कितनी दूरी आपने तय करनी पड़ेगी 363 किलोमीटर आपने चलना पड़ेगा भाई। 363 आपने किलोमीटर चलाना पड़ेगा, 363। ठीक है देखो ऊपर तो चाल लियो आप, ऐसे हरियाणा हो गया ऊपर तो चलोगे, अड़ तो 3 जने चल रहे थे हम, बीच में आके अड़ 6 हो गए, फिर आखिरी में उल्टे 3 पूछ गए भाई। ऐसे थोड़ा मतलब कुछ माइंड में सेट करके याद कर लेना भाई। ठीक है आगे देखो हरियाणा की पूर्व से कितनी पड़ती है भाई, पूर्व से पश्चिम। ठीक है आप सिरसा तो चलोगे और नीना भाई उत्तरी अपना यमुनानगर लगा लो आप। ठीक है उसके अंदर अपनी कितनी पड़ा है भाई 350। सबसे पूर्वी यमुनानगर बड़ा पड़ा है और उरली साइड में जो भाई अपना सिरसा पड़ा है, तो वह पड़ा है अपनी 350। तो अपनी भाई उत्तर दक्षिण वाली ज़्यादा पड़ा है। आगे देखो हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगा समय भाई 12 मिनट 32 सेकंड लगती हैं। ठीक है 12 मिनट 32 सेकंड लगती हैं हरियाणा को पार करने में। सूर्य की रोशनी को लगा समय 12 मिनट 32 सेकंड। यार खूब लग गए यार, किस तरह लग सके इतना टाइम। 8 मिनट 20 सेकंड में तो यार नू लगा ले सूर्य तो अपने पृथ्वी पूछ जाओ है। ठीक है तो ओड बड़ा हरियाणा की तो हो गया भाई 12 मिनट 32 सेकंड टाइम लगेगा भाई, देख लेना इसको थोड़ा। ठीक है मेरे को तो लग नहीं रहा है सही। आगे देखो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित राज्य का एकमात्र जिला, भाई अपना 75 डिग्री देखो यो 75 है, इस साइड 77 है, तो 75 आप 74 पर पड़ा। हाँ ठीक है 74 का उर्ली साइड बीच में और 77 के बीच में पड़ा है अपना हरियाणा। तो यो बोल रहा है अक्षांश देशांतर के बीच यो अपना सिरसा पड़ा है भाई। ठीक है कौन सा पड़ता है सिरसा पड़ता है। प्रदेश का प्रथम निर्वाचित शिक्षा मंत्री, भाई हरियाणा का निर्वाचन शिक्षा मंत्री कौन था भाई, महासिंह नेहरा। ठीक है कौन था महासिंह नेहरा। और फिलहाल कौन है भाई, फिलहाल तो अपने श्यामा प्रसाद हैं भाई। ठीक है श्यामा प्रसाद मंत्रिमंडल लड़ा कर लेंगे भाई आगे। प्रदेश का इसके अंदर आएगा भाई सारा मंत्रिमंडल, ये नया एडिशनल है बिल्कुल अभी 1 महीने पहले का। ठीक है अब जून में करा रहा हूँ मैं इसको, तो 1 महीने पहले का ये होगा अभी एडिशनल सारा इसके अंदर करंट डाटा दिया हुआ है। प्रदेश का प्रथम निर्वाचित शिक्षा मंत्री में पहला शिक्षा मंत्री कौन था भाई अपना महासिंह नेहरा था भाई। ठीक है महासिंह 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 इंपॉर्टेंट है भाई। देखो महासिंह महासिंह महान आदमी था भाई जिसको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है नोट महासिंह नेहरा मार्च 1967 में राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में महम 24 से पंचायती उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे। आगे देखो हरियाणा के पृथक राज्य के गठन के लिए विभिन्न आयोग, भाई हरियाणा के राज्य के लिए विभिन्न आयोग कौन कौन से आयोग बनाए गए थे। देखो हरियाणा के लिए पहला बनाया गया था भाई सच्चर फॉर्मूला। ठीक है सच्चर फॉर्मूला। ठीक है भाई हरियाणा बनाना है, हरियाणा बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले कौन कौन से आयोग, ठीक है कौन कौन सी समितियाँ जो भी हुआ था इंपॉर्टेंट डाटा है भाई। वो देखो शुरू में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार में ही मतलब फ्रेंडली लगने लगेंगे। ठीक है देखो सच्चर फॉर्मूला सबसे पहले आया था भाई, हरियाणा को बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आया था कौन सा, सच्चर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है भाई याद कर लेना।
सबसे पहले कौन सा आया था? सच्चर, सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, कब आया था भाई वो? 1 अक्टूबर 1949 के अंदर आया था। इंपॉर्टेंट है भाई, 1 अक्टूबर भी याद कर लेना। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 के अंदर आया था भाई सच्चर फॉर्मूला। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन से भाई? भीमसेन सच्चर। ठीक है भाई, वो पंजाब का मुख्यमंत्री था भाई। और कांग्रेस पार्टी के दो हिंदू भी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का था भाई वो। और सत्तरपुर में लाने वाले कौन थे? भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर। और कब आया था? 1 अक्टूबर 1949। तीनों चारों बात इसकी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यह फॉर्मूला हिंदी व पंजाबी भाषा के विरोध के समाधान के लिए पंजाब तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। भाई उस टाइम पर दंगे फसाद होने लगे थे देश आज़ादी के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मांग तारा सिंह ने उठा दी थी। ऐसे ऐसे करते करते देखम देख भाई सारे नेता बनने लग गए। भाई मैं कर सकूँ, मैं कर सकूँ, उस हिसाब से भाई ज़्यादा आंदोलन वगैरह होने लगे थे। तो भाई वो मुख्यमंत्री था, इसने तो अपना काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने वो कराया भाई, सच्चर फॉर्मूला नाम दिया गया भाई उसको। ठीक है, सच्चर। भाई सारे सच्चाई बताओ के चाहो तब। तो वैसे आप थोड़ा याद कर सकते हो। पहला सच्चर फॉर्मूला किसके द्वारा बनाया गया था भाई? भीमसेन के द्वारा गठित किया गया था। सच्चर फॉर्मूले के सुझाव, उसमें क्या सुझाव थे भाई? पंजाब को, पंजाबी व हिंदी को दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है भाई, सही बात है। हिंदी क्षेत्र में सरकारी भाषा हिंदी तथा पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी निर्धारित की जाएगी, जो गुरु लिपि में लिखी जाएगी। सही बात थी भाई ये तो। आगे देखो भाई, प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक शिक्षा का माध्यम हिंदी क्षेत्र में हिंदी तथा ठीक है भाई, पंजाबी क्षेत्र की द्वितीय भाषा हिंदी तथा हिंदी क्षेत्र में द्वितीय भाषा पंजाबी तय की गई। हरियाणा राज्य के दो भागों को हरियाणा व हिमाचल प्रदेश उप विभाजित किया गया। शिमला को हरियाणा राज्य में रखा गया था। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात देख लेना। ये आपसे बोलेगा भाई शिमला को कहाँ रखा गया था? जो शिमला था ना, उसको कहाँ रखा गया था भाई? शिमला को भाई हरियाणा के अंदर रखा गया था। इंपॉर्टेंट, आगे देखो। सच्चर फॉर्मूला में पंजाबी क्षेत्र में भाई जो सर्व सच्चर फॉर्मूला था ना, पर पंजाबी क्षेत्र में कौन कौन से थे? देखो, एक तो यो गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, फिरोजपुर तथा लुधियाना जिले को रखा गया था। आगे देखो, हिंदी में कौन कौन सा रखा गया था भाई? सच्चर फॉर्मूले हिंदी क्षेत्र में घग्गर नदी के उत्तरी जिले रखे गए थे। ठीक है भाई, जैसे हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, गुड़गांव जिला और रोपड़, खरड़ तहसीलों को भी रखा गया था। देखो, ये पंजाब की खरड़ तहसील थी ना, इनको भी रखा गया था। इनकी वजह से आंदोलन हो गए थे दोबारा। तो भाई ये याद कर लेना। देखो, रोपड़ और खरड़, खरड़ तहसील पूछ लेगा आपको। जैसे अब क्वेश्चन आएगा, ये आया हुआ अभी प्रीवियस। खरड़ तहसील को पंजाब में रखा गया था, हरियाणा में रखा गया था। तो आपने पढ़ रखा है, तो क्या करोगे आप? खरड़ तहसील को पंजाब हरियाणा में रखा गया था और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। सच्चर फॉर्मूला का सर्वाधिक विरोध संत तारा सिंह अकाली नेता ने किया था। ठीक है भाई, इन्हें भाई इसने सत्तर यो तो मतलब नू कहा था भाई, हिंदी का तो मैंने बिल्कुल भी ना चाहिए। ठीक है, तो ये पंजाबी में हिंदी मिक्स हो गया था ना सिस्टम, जो उन्होंने अकेला बनाओ मन तो। ठीक है, सत्तर फॉर्मूले के भाई देखो, ये राजनेता होते हैं ना, ये कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। सभी बातें अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो कुछ बातें में डाउट था, कुछ बातें अच्छी थी। तो इस वजह से भाई ये सच्चर फॉर्मूला फेल हो गया, खरा नहीं उतर पाया। सच्चर फॉर्मूला के विरोध में आर्य समाज, जन संघ व हिंदू समाज थे। ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस आया हुआ है। ये सच्चर फॉर्मूले के विरोध में कौन कौन थे? ऑप्शन 1 आया था आर्य समाज, ऑप्शन 2 आया था जनसंघ, ऑप्शन 3 आया था हिंदू महासभा। तो भाई ये तीनों थे ना, ये इसके विरोध में थे। देखो, आर्य समाज था वो विरोध में था, और जनसंघ था वो विरोध में था, और हिंदू महासभा थी वो विरोध में था। सच्चर फॉर्मूले का मतलब कि लगभग विरोध में थी। नहीं तो वो तारा सिंह था वो विरोध में हो गया था भाई। ये मतलब हरियाणा वाले थे ना, वो अकेला हिंदी चाहो थे, पंजाबी हमने चाहिए को नहीं। और पंजाब वाले चाहो थे हमने पंजाबी चाहिए, हिंदी हमने चाहिए को नहीं। ठीक है, और देखो नोट, हरियाणा राज्य के गठन का आधार सच्चर फॉर्मूला है। ठीक है भाई, मतलब आगे भी अगर जो भी हरियाणा मतलब बनया है, उस टाइम भी वो सिस्टम जो सत्तर फॉर्मूला में थे ना, वही बातें वहाँ रखी कि भाई सेकंड भाषा आपको रखनी पड़ेगी उस प्रकार से, जैसे आप इन तमिल भाषा रखी थी सेकंड। ठीक है, उस प्रकार से सत्तर फॉर्मूला को ही हरियाणा की, या मतलब इनको अलग करने का वो माना जाता है। आगे देखो, दूसरा क्या था भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग। भाई वो तो देखो 49 से बन गया। ठीक है, वो भाई फेल हो गया। फेल होने के बाद में फिर भाई 2-3 साल कोई कौन बोलिया। फिर भाई 53 में पहला वो विधानसभा के उनके वोट पड़ गए ना, लोकसभा राज्यसभा के वोट पड़ गए भाई 51-52 में। उस टाइम तो कोई था ही कौन बोलनिया। तो 51-52 में भाई फ्री हो गए, 52 में फ्री हो गए। फिर भाई 53 में अब बोले भाई हरियाणा खातर वाला बनाओ भाई, दंगे फसाद होने लग रहे हैं, नई भी लोकसभा राज्यसभा बनती है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग
भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया भाई, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में को नहीं है भाई, आंध्र प्रदेश में तमिली विवाद भाषा को लेकर विवाद होने लग रहा था। तो उन्होंने बोला भाई जो यो देश तो बन गया, इसके अंदर अब ये जो आपसरी में लड़ कटन लाग रहे हैं इनका समाधान बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने भाई वो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और कहा भाई आप भारत के अंदर घूमो और पता करो कौन सा राज्य अलग होना चाहता है और किस प्रकार उनको अलग कर सकते हैं, सबकी भलाई हो, ठीक है। जैसे एक टाइप से जासूस छोड़ती है भाई, अपना जाके पता करके आओ था। तो भाई यो कब बनाया गया था, यो राज्य पुनर्गठन आयोग यो 53 में बनाया गया था भाई, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था भाई, फजल अली बनाया गया था, फजल अली, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था भाई, फजल अली, फजल अली को इसका राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है भाई। आपसरी में जलन लग रहे हैं सारे, कोई उस किसी ने जलान लग रहा है, कोई किसी ने जलान लग रहा है, तो उसके लिए फजल अली आयोग बनाया गया था भाई। आगे देखो इसका सदस्य भाई, इसकी इसमें कौन कौन से सदस्य थे भाई, देखो हरदयनाथ भी था इसके अंदर और पाणिनि भी था, इंपॉर्टेंट है भाई, पाणिनि भी था और हरदयनाथ भी था भाई। देखो थोड़ा मतलब देख लोगे ना तो माइंड में थोड़ा हो जाएगा एक दो बार इसको नोट। इस ये भाई अभी टाइम है भाई एग्जाम होने में, तो थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है। आगे देखो इस आयोग ने भाषाई एवं संस्कृति के आधार पर पंजाब राज्य के विभाजन की मांग अस्वीकार कर दी थी। भी कहने का मतलब है जो यो आयोग बना था ना, कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। यो भाई घूमया भाई चौगरद हरियाणा पंजाब में आया और किन्ने भी अंड्या चौगरद घूमया। तो भाई और तो इसने बना दिए 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो हरियाणा वाले भी सोचे भाई हमने अलग करेगा भाई, ठीक है। ये अपने रोहतक में आया था भाई आयोग। तो इस ना भाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करी ना, इस आयोग ने भाषाई व संस्कृति के आधार पर राज्य का अस्वीकार कर दिया भाई। कौन बनाया गया भाई, हरियाणा भारत के अंदर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और यो नहीं बनाया गया भाई। फिर दोबारा भाई कार्रवाई अगर बना ही नहीं का बनन खातर तो सिस्टम कर रहा था पहले का है, बनया कौन तो फिर भाई दंगे फसाद होंगे, ठीक है। तो भाई उसका 2 साल बाद से कब वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी, ठीक है भाई। 1955 में कांग्रेस के जो विधायक थे ना उन्होंने भाई हरियाणा की मांग रखी भाई, इंपॉर्टेंट है देखो आप कंफ्यूज मत हो। 1949 में दंगे फसाद हो रहे थे, उन खातर बनाया गया भाई 70 फॉर्मूला। भाई थम न्यारे रह लो ये न्यारे रह लेंगे, ठीक है। अपसरी में भाषा यो इसकी भाषा आधी कर लियो, यो आध दमाद भाषा बांट लियो, ठीक है भाई। दोनों ने झुकना पड़ेगा तभी तो बनेगी बात। अब तू भी हिंदी एक लिचाओ, यो पंजाबी एक लिचाओ है, ये आधे यार पुराने बुढ़े भी हैं, उनने हिंदी आओगे कौन तो वो कैसे काम चलाओगे, ठीक है। 70 फॉर्मूला ने सही कराया था, लेकिन भाई उसको अस्वीकार कर दिया। फिर भाई 1953 में फिर भाई दंगे फसाद चल रहे थे, तो उसको देखते हुए फिर भाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया भाई। राज्य का अलग अलग बंटवारा करना है तो राज्य का पुनर्गठन करने के लिए पुनर्गठन ही उसका नाम रख दिया गया। तो भाई उसने भी मतलब माहौल देखा भाई नाना, उसने भी देखो उसके अंदर भी वरिष्ठ आदमी थे भाई, ये फजल अली थे वरिष्ठ आदमी थे भाई। इन्होंने देखा भाई देखो आधी पंजाबी और आधी हिंदी तो देख हो जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि देखो भाई बुढ़े बुढ़े उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो भाई इन्होंने वो उसको फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन भाई दंगे फसाद फिर होने लगे। तो फिर भाई 1955 में कांग्रेस का जो विधायक थे ना, कांग्रेस के विधायकों ने भाई 1955 में मांग रखी भाई दोबारा, ठीक है। तो पहला कब रखी, 1949 में, फिर 53 में, फिर 55 में। आगे देखो अब आपकी कहानी। इसने महेंद्रगढ़ व जींद गुरुग्राम रोहतक करनाल की पानीपत तहसील व हिसार को हरियाणा में मिलाने की सिफारिश की व पटियाला व पूर्वी पंजाब को पंजाब में मिलाने की मांग की, ठीक है। आगे देखो फजल अली आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 1956 में देश में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए भाई। इसने आयोग थे ना, राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी भाई 56 में, ठीक है। 53 में वो आयोग बनाया गया था, इन 56 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी भाई हमको नहीं बनाते, ठीक है। मतलब देखो इन्होंने ये आयोग सेंटर में तो जल्दी जा लिया था, लेकिन भाई वहाँ जाने के बाद सिग्नेचर राष्ट्रपति की सिग्नेचर होने में ये ऐसे टाइम लग जाता है। तो मतलब पता तो इनको पहले लग गया था भाई अपना हरियाणा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अनऑफिशियल तो पहले पता लग गया था, जैसे भाई आप एग्जाम दे के आते हो आपको पहले पता लग जाता है भाई मेरा तो 70 कास्ट के हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट तो आपका 2 महीने बाद आता है। उसी प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको भाई, ये 53 में आयोग आया था ना, तब इसकी बातों से आइडिया आ गया था भाई ये नहीं बनाया गया यार अपने को, ठीक है। ऑफिशियली 56 में आया था, उससे पहले 55 में फिर कांग्रेस ने भाई वो कर दिया था भाई अलग बढ़ाओ भाई। चलो आगे की देखो भाई, हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश सबसे पहले फजल अली राज्य पूर्ण
गठन आयोग ने की थी। आगे देखो भाई, आपसे पूछे ना, राज्य हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश सबसे पहले फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी। ठीक है भाई, उसने बताई थी भाई अलग बनाओ लेकिन भाषा का आधार पर मत बनाओ भाई। आगे देखो, पंजाबी पंजाबी सूबा की मांग सर्वप्रथम अप्रैल 1948 में शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह ने की थी। कहने का मतलब है भाई, देखो हरियाणा की मांग बोल रहा है आपने तो भी आपने तारा सिंह करना है, और पंजाब की मांग बोल रहा है तब भी आपको पंजाब यो तारा सिंह करना है। ठीक है, आपसे बोला ना हरियाणा, सबसे पहले हरियाणा की मांग किसने करी, तो उस टाइम भाई तारा सिंह ने कर देना अलग हरियाणा की मांग। ठीक है, उसके अंदर अपनी अलग मतलब हरियाणा को अलग पाड़ो, तो वो भी तारा सिंह कर देना, और पंजाब की मांग करी वो भी तारा सिंह कर देना। ठीक है, क्योंकि इसने पंजाब की मांग करी थी भाई, अलग करो भारत है। आगे देखो, अब आ गया भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला। देखो 56 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, फिर भाई अपना नाम ना आया तो भाई दंगे फसाद फिर होने थे। अगर आपने संतुष्टि नहीं मिलेगी तो भाई फिर दोबारा एक आयोग और बनाया गया भाई। फिर बनाया गया क्षेत्रीय फॉर्मूला। भाई क्षेत्र फॉर्मूला मतलब कि आपसरी में जो क्षेत्र पर आपसरी में रोड़ा हो रहा है ना, यो वही कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के सुलझाना पड़ेगा भाई। इनका आपसरी में भाषा का विवाद हो रहा है तो उसका नाम रखा गया भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला। यो कब आया भाई, 24 जुलाई 1956 में। ठीक है, जिस टाइम अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी ना उसी टाइम यो आया भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला, 24 जुलाई। ठीक है, लोगों की भलाई करने के लिए, ऐसे जुलाई को भलाई से याद कर लेना भाई, 24 नेक्स्ट टाइम वैसे याद कर लेना। तो लोगों की भलाई के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला 1956 में आया भाई। इसने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा दोनों क्षेत्र के लिए एक ही विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया था। क्षेत्रीय फॉर्मूला के तहत हिंदी क्षेत्र रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार, कांगड़ा, शिमला, अम्बाला, जगाधरी, नारायणगढ़ तहसीलें, पटियाला व संगरूर की जींद, नरवाना तहसीलों को रखा गया। इसके अंदर भाई देखो, एक तो शिमला अपने के अंदर था, एक यो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाला, और पंजाब वाला भाई पटियाला, और यो संगरूर। ठीक है, आगे देखो, क्षेत्रीय फॉर्मूला के तहत पंजाबी क्षेत्र, इसके तहत भाई लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, अम्बाला की रोपड़ व खरड़ तहसीलें, बठिंडा। देखो यो ये अम्बाड़ा, रोपड़, खरड़ तहसीलें, जो अपना कौन सा 70 फॉर्मूला आया था उसने तो अपना ही दिए थे, और जो 70 फॉर्मूला आ गया इसने वही इसको पंजाब को दे दिए, बठिंडा, कपूरथला। ठीक है, बरवाड़ा, वर्तमान पटियाला व फतेहाबाद को शामिल कर दिया गया था भाई इसके अंदर। क्षेत्रीय फॉर्मूला का प्रावधान, पंजाबी द्विभाषीय राज्य है इसलिए हिंदी व पंजाबी को इसकी सरकारी भाषा माना जाएगा। देखो जो 70 फॉर्मूला ने बोला था वही बात इसने बोली भाई। संपूर्ण राज्य को हिंदी व पंजाबी क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। ठीक है भाई, इसने यही बोला भाई, दो ही भाषा होंगी। केंद्र सरकार हिंदी व पंजाबी के विकास में सहयोग करेगी भाई, दोनों भाषा है ना उनका अपना सहयोग करेगी। आगे देखो, नोट, पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो थे जिन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूला को लागू नहीं किया। भाई वो लागू किस तरह होगा यार, मतलब पंजाब के हरियाणा में मिला दिया, हरियाणा के पंजाब में मिला दी, तो ये फिर क्षेत्रीय फॉर्मूला भी फेल हो गया भाई। ठीक है, वो सेम बात 70 फॉर्मूले वाली बात थी इसके अंदर सेम भाई, हिंदी भाषा पंजाबी भाषा बनाओ, वो बनाओ, लेकिन वो बात तो इन्होंने पहले 1949 में नाट गए थे, तो अगर ये तो इन्हें 7 साल वेट करे 56 में, तो अब क्यों मानेंगे भाई। वो प्रताप सिंह कैरो उस टाइम का मुख्यमंत्री था भाई, इसने 70 फॉर्मूले इसको क्षेत्रीय फॉर्मूला भी फेल कर दिया। फिर आ गया भाई सीमा आयोग। ठीक है, फिर आ गया सीमा आयोग। गठन कब हुआ था भाई इसका भी, अक्टूबर 1965 में हुआ था। पहला आयोग कौन सा था, सच्चर, वो कब बनाया था, वो भी अक्टूबर में बनाया था, वो 1 अक्टूबर को, इसको डेट मेंशन नहीं कर रखी। ये कब बनाया भाई, 1965 में, 10 साल के बाद। 1956 में फेल हो गया भाई, फिर किसी ने ध्यान कौन दिया भाई, बोले यार कौन यार ये मानते तात कौन ही, तो भाई लास्ट फार्मूला आपने कौन सा बनाया था, क्षेत्रीय फार्मूला। क्षेत्रीय फार्मूला बनाने के बाद में दंगे फसाद चल ही गए, मरी कटी गए, मरने तो बोलिया, सेंटर ने कोई को न संभाले। न संभालने के बाद भाई वो 1956 के अंदर फिर एक बनाया गया सीमा आयोग। भाई 10 साल तक कि में वो भारत पाकिस्तान का भाई युद्ध हो गया था। ठीक है, फिर 71 में भाई, 71 तो कड़ा अपने भाई 65 में लगा लो आप, यो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, तो इसका भी है तो भाई उस साइड मतलब सेंटर उस साइड भाई अपना ध्यान हो गया, तो इस पर मतलब हरियाणा पे ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर 65 में एक आयोग बनाया गया भाई, ख़त्म करो इस सिस्टम ना भाई, किस तरह जो मानना उस डाल कर दो भाई। फिर बनाया गया भाई सीमा आयोग अक्टूबर 1965 में। ठीक है, पंजाब व हरियाणा को अलग करने का निर्णय सीमा आयोग द्वारा किया गया। ठीक है भाई, इसकी आगे की कहानी भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये यहाँ तक कर लेना भाई, क्षेत्रीय फॉर्मूले तक कर लेना। ठीक है, तो भाई आँख में चलो एक बार, अब बताओ मेरे को भाई 70 फॉर्मूला कब आया था, बताओ आँख मीच के। 70 फॉर्मूला कब आया था, 1 अक्टूबर 1949। उसको लाने वाले कौन थे भाई, मुख्यमंत्री, तत्काल मुख्यमंत्री कौन थे वहाँ के, भीमसेन सच्चर।
ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया भाई? 1953 के अंदर। ठीक है। और उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी भाई? रिपोर्ट तो उसने 56 में पेश करी। ठीक है। और कांग्रेसी नेता थे उन्होंने भाई अरे अलग हरियाणा की मांग कब करी भाई बताओ? 1955 के अंदर। ठीक है। और क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आया भाई फिर? जो हरियाणा को बनाने के लिए जो 70 फॉर्मूला की जैसे ही था, क्षेत्रीय फॉर्मूला कब आया भाई? ये आया भाई 1956 के अंदर। इसको किसने ख़त्म कर दिया भाई? प्रताप सिंह कैरों ने इसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये सेम 70 फॉर्मूले जैसा था, तो इसको मानने से मना कर दिया भाई। फिर भाई 10 साल तक किसी ने कुछ एक्टिविटी नहीं करी भाई। उस बीच पाकिस्तान भारत का युद्ध हो गया, और भाई बहुत ही सिस्टम हो गए थे भाई। सेंटर में अलग अलग चीज़ें होने लगी थी, नया नया भारत बना था, तो भाई विकास के लिए अलग अलग काम होने लगे थे। फिर भाई 10 साल के बाद 1965 में फिर बोला भाई देखो जो भी हो रहा है इसको ठीक करो भाई, लड़ाई दंगे जितने भी हैं उनको ठीक करो। फिर 1965 में आयोग आया। कौन सा आया आयोग? ये अपना सीमा आयोग। इसी के तहत फिर भाई सिस्टम बनाया गया था। तो अब आगे ये नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब पीछे वाला है वो रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी भाई बुक कंप्लीट हो जाओगी अगर आप डेली ऐसी कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो। अगर आप आज छोड़ देते हो, 3 दिन की इकट्ठी कर लूँगा, फिर आपसे नहीं होगा भाई। ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भाई। आपका दिन शुभ हो, जल्द सिलेक्शन हो आपका।